मित्रों, आपने ऋषि दधीची जी का नाम विश्व विख्यात रहा है। उनकी कथा जो है समस्त मानव हित का प्रदर्शन करती है और उनके बलिदान की गाथा को बताती है। कथा प्रसंग इस प्रकार से है कि समस्त दुनिया में समस्त प्राणी अपना भला चाहते हैं, लेकिन कुछ व्यक्तित्व ऐसे भी होते हैं जो परोपकार हेतु अपने हितों का बलिदान कर देते हैं। उन्हीं में से ऋषि दधीची एक महान ऋषि रहे हैं। ऐसे ही महान परोपकारी पुरुषों में महर्षि दधीची का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। महर्षि दधीची बड़े ज्ञानी थे। उनकी विद्वता की प्रसिद्धि संसार के कोने कोने तक फैली थी। एक बार वृतासुर नाम का एक राक्षस देवलोक पर आक्रमण कर दिया। देवताओं ने देवलोक की रक्षा के लिए वृतासुर पर अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन सभी अस्त्र शस्त्र इसके कठोर शरीर से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। अंत में देवराज इंद्र को अपने प्राण बचाकर भागना पड़ा। इंद्र भागकर भगवान ब्रह्म, विष्णु एवं शिव के पास गए, लेकिन तीनों देवों ने कहा कि अभी संसार में कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र नहीं जिसे वृतासुर का वध हो सके। की ऐसी बातें सुनकर इंद्र मायूस हो गए। देवराज की दयनीय स्थिति देखकर भगवान शिव ने कहा कि पृथ्वी पर एक महामानव है, दधीची। इन्होंने तप साधना से अपनी हड्डियों को अत्यंत कठोर बना लिया है। इनसे निवेदन करो कि संसार के कल्याण हेतु अपनी हड्डियों का दान दें। सभी देवताओं की आज्ञा लेकर इंद्र महर्षि दधीची के आश्रम में पहुँचे। दधीची ने देवराज इंद्र का आदर सत्कार किया और उनके आने का कारण पूछा। तब उन्होंने अपनी संपूर्ण व्यथा ऋषि को बताई। इस पर दधीची बोले, महाराज, मैं देव राज्य एवं देवताओं की किस तरह मदद कर सकता हूँ। इस पर इंद्र ने उन्हें सारी विधि बताई तथा शिव की आज्ञा के अनुसार दधीची से उनकी हड्डियों का दान मांगा। महर्षि ने बिना कोई सवाल किए अपनी देह त्याग कर देवताओं की मदद करने की बात पर राजी हो गए। उसी समय उन्होंने समाधि मुद्रा में ध्यान लगाया और संसार के हित में अपने प्राण त्याग दिए। देव शिल्पकार विश्वकर्मा जी ने महर्षि दधीची की अड़ियों से देवराज के लिए व्रज नामक अस्त्र का निर्माण किया और दूसरे देवताओं के लिए भी अस्त्र शस्त्र बनाए। इसके बाद इंद्र ने वृतासुर को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध में इंद्र ने वृतासुर पर व्रज का प्रहार किया, जिससे टकराकर वृतासुर का शरीर रेत की तरह बिखर गया। देवताओं का फिर से देवलोक पर अधिकार हो गया और संसार में धर्म का राज्य कायम हुआ। महर्षि दधीची का जीवन एक आदर्श रूप है जो बताता है कि संत और ऋषि को कैसा होना चाहिए। वास्तव में संत की यही परिभाषा है कि वह अपने लिए नहीं बल्कि संसार के लिए जिए, संसार के कल्याण में अपने प्राणों का बलिदान दे, जैसे महर्षि दधीची ने किया था। तो मित्रों, इस प्रकार एक महान महर्षि दधीची जी ने अपने जीवन का बलिदान देकर सभी देवगणों की रक्षा की थी और यह विश्व प्रसिद्ध कथा है। प्रसंग अच्छा लगे शेयर कीजिएगा। जय श्री राम।